अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आज ही आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन कर देगी। और अकाउंट ओपन करने के बाद आपने एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करनी है, आपने बाइंग सेलिंग किस तरह करनी है, वो सब हमने आपकी आसानी के लिए पहले से ही वीडियो बना दी है। और साथ में क्या बाइंग करनी है और क्या सेलिंग करनी है वो हम आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर रिकमेंडेशन देते हैं। प्रीमियम ग्रुप की बात करें तो आज हमने 3 से 4 स्टॉक्स की कॉल दी जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही और हाफ ऑफ द स्टॉक्स हमारे जो टारगेटेड पॉइंट्स थे उनकी तरफ हिट हुए। मार्केट की अगर बात करें तो आज मार्केट में 4000 पॉइंट प्लस हमें देखने को मिले। मार्केट का हाई आज 169,374 पॉइंट्स का था और लो 1,62,953 पॉइंट्स का था। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम आज 355 मिलियंस के हमें देखने को मिले। वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली कल जितने ही ऑलमोस्ट ट्रेड हुए। अगर थोड़े वॉल्यूम बढ़ जाते, लेट सपोज यहाँ पे 45 मिलियन या 50 मिलियन प्लस हमें वॉल्यूम देखने को मिलते तो फिर थोड़ा सा एक अच्छी चीज थी। लेकिन अब मार्केट ने आज हमें काफी दिनों बाद एक अच्छी क्लोजिंग दी है। इसी चीज को हम अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम से देखते हैं कि मार्केट टेक्निकली किस तरह परफॉर्म कर रही है। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम में, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ऑलमोस्ट कल जितना ही ट्रेड हुआ है, कल जितना कल वॉल्यूम था उतना ही आज हुआ है। कंपैरेटिवली बात करें रमजान के हवाले से तो ऑलमोस्ट ठीक है। रमजान में क्योंकि मार्केट जल्दी बंद होती है तो उस हिसाब से वॉल्यूम हमें ठीक देखने को मिला है। इसके अलावा आज हमारे पास काफी स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी आए जिनकी वजह से मार्केट में हमें इतना इम्पैक्ट देखने को मिला। अगर मैं उन रिजल्ट्स की बात करूं तो उनमें नेशनल फूड्स है जिनमें हम काम करते हैं। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास आयशा स्टील हो गया, NCPL हो गया, ठट्ठा सीमेंट हो गया, इमेज हो गया, आगा स्टील हो गया, प्रेमा, बेस्ट वे सीमेंट। इसके अलावा जेल का रिजल्ट आया जिसकी कॉल हमने आज दी भी थी। फिर पैंथर टायर्स का रिजल्ट आया, फिर डॉल, फिर देवान सीमेंट का रिजल्ट आया जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव था। फिर TPLP का रिजल्ट आया जो कि बहुत ही काइंड ऑफ बुरा कह सकते हैं रिजल्ट था। निशात चुनिया का रिजल्ट आया, BF एग्रो का रिजल्ट आया, BF बायो का रिजल्ट आया। तो मतलब आज काफी ज्यादा अगर रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी एक इंपैक्टफुल डे था। निशात चुनिया की बात करें तो ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा पैंथर टायर्स ने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया। जेल ने डिविडेंड तो अनाउंस नहीं किया लेकिन जो जेल का रिजल्ट है दैट इज इनक्रेडिबल। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जेल ने आज पोस्ट किया है। तो ये तो हमने रिजल्ट्स की बात की। अब दोबारा अपने चार्ट्स पे चलते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स की ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट है जिसको अगर इंडेक्स तोड़ता है जो कि 163 की है तो हमें यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगी। और जो ये एक एरिया नीचे पड़ा हुआ है इंडेक्स इसको रीटेस्ट कर सकता है। अगर इसी इंडेक्स को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे तोड़ के देखूं अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे ये देखें कि मार्केट एक मेजर मूव लेती है, उसके बाद दोबारा करेक्शन शुरू हो जाती है, दोबारा मार्केट एक मेजर मूव ले रही है, फिर करेक्शन शुरू हो रही है। अब भी मार्केट इसी तरह एक मेजर मूव ले रही है। अब ये देखना होगा कि मार्केट क्या इस मेजर मूव को कंटिन्यू रखती है या दोबारा हमें एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से दिखाती है और ये वाला एरिया और ये वाला जोन रिटेस्ट करवाती है। ये चीज हमें कल पता चलेगी। अगर मैं फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स भी लगा के देखूं तो इंडेक्स 0.618 का एरिया रिटेस्ट करता है। दोबारा से अगर मैं यहाँ से वही फिबोनाची दोबारा रिटेस्ट करता हूं तो हमारे पास ये पूरा एरिया, अगर इंडेक्स यहाँ पे आके लेट सपोज कुछ इस तरह की मूवमेंट दिखाता है कि यहाँ से प्रॉपर या तो यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में चला जाए या दोबारा यहाँ से एक हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन शुरू हो जाए तो ही पॉजिटिविटी हमें दिख सकती है। और एक और चीज अगर मैं आपको बताता चलूं, इस पूरे काम को अगर रिमूव करके देखें तो हमने ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और अगर इस पूरे एरिया को भी देखें तो मेरे ख्याल से ये पूरा एरिया अभी तक इंडेक्स के पास है कि इंडेक्स यहाँ पे आके कुछ पॉजिटिव मोमेंटम कैरी ऑन कर दे, इंडेक्स इस जोन को एज अ रिट्रेसमेंट रीटेस्ट करे और पॉजिटिव तरीके से एक पुल बैक नीचे कर ले और दोबारा से इस लेवल को ब्रेक कर दे विद पॉजिटिव वॉल्यूम। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडेक्स ने अब यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। ओवरऑल देखें हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग बुलिश ट्रेंड में हैं, मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश है। मैं आपको यही चीज कह रहा था। शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक हो सकती है बट ये अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट की। अच्छे रेट, अच्छे स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट करना शुरू करें। अगर ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें, PPL हमें आज एक अच्छे लेवल पे देखने के लिए मिल रहा था जहां पे एक टाइम पे PPL ने अपनी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी इसको ब्रेक की, बट यहां से शार्प रिकवरी देखी गई और ओवरऑल वॉल्यूम भी हमें अच्छा देखने को मिला। स्टॉप लॉस आप इस लेवल के नीचे का लगा के अब इसको ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट देखें। मैपल लीफ सीमेंट लास्ट इन माय ओपिनियन कल मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बोला था कि मैपल लीफ सीमेंट का ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जिन्होंने इसको ऊपर लिया हुआ है यहाँ पे इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। अब भी अगर आपने काम करना है तो मेरे ख्याल से 86 का स्टॉप लॉस लगा के
इन लेवल्स के ऊपर इसको लेना शुरू करें। रिफाइनरी सेक्टर में सिनर्जी को कंसीडर करें। इन माय ओपिनियन सिनर्जी बहुत जल्द आपको ये वाला टारगेट जरूर देगा, तो सिनर्जी को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखिएगा। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का कल मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर के इलेक्ट्रिक के अंदर आप जिस तरह काम करेंगे वो ये होगा कि आप जब इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग होगी 7 रुपए 70-80 पैसे, तो आप यहाँ से सेलिंग करेंगे। सेम यही चीज मैंने सुबह अपने ग्रुप के अंदर भी कॉल दी थी कि हमने अपने टारगेट्स को डिफाइन कर दिया था 7 रुपए 70 पैसे से लेके 7 रुपए 80 पैसे का हम टारगेट लेके चलेंगे, और ये चीज कल मैंने आपको वीडियो के अंदर भी शेयर कर दी थी। हफ्ता आवर की बात करें तो आज हफ्ता आवर के अंदर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला, जहां पे 220 पे आज हमें क्लोजिंग देखने को लिए मिल रही थी। अब अगर एक चीज देखें, दोबारा जो मेजर स्टॉक्स हैं उन्होंने अपनी उन्हीं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस को आज आके रिस्पेक्ट दी और वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मेरे ख्याल से अगर मुझे इन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस को तोड़ के हफ्ता आवर ऊपर जाता हुआ मिलता है तो मैं जरूर इसके अंदर काम करूंगा, जरूर इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम तलाश करेंगे। ओवरऑल अगर वैल्यू बाइंग आपको दोबारा मौका मिलता है तो 200 से लेकर 208 रुपए के लेवल पे इसको ले। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ही अच्छा ये गेन देगा। टीपीएलपी का आज रिजल्ट बहुत ही बुरा आया और टीपीएलपी हमें आज लोअर कैप भी होता हुआ दिखा, थोड़ी सी रिकवरी इसके अंदर देखने को मिली। लेकिन अब अगर मैं इसकी करंटली बात करूं तो मेरे ख्याल से नीचे इसकी एक सपोर्ट है 6 रुपए 70 पैसे की, जहां पे ये आ सकता है। और अगर ये पुल बैक 8 रुपए से लेकर 9 रुपए के बीच में लेते हैं तो इसके अंदर से आप निकल जाइएगा, इसको ऑफलोड कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब इसके अंदर मोमेंटम आए। पेंसरटाइट्स की बात करते हैं, 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, ओवरऑल अच्छे क्लोजिंग हमें दी है। अगर ट्रेड करने हैं इसको तो ये आप 54 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस कंसीडर कर लें, और पहला टारगेट आपका 65 का होगा। और वो लोग जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं और तेजी पे ट्रेड करते हैं वो इस 65 को ब्रेक होने का वेट करें, और अगला टारगेट जिसके लिए आप ट्रेड करेंगे वो 70 रुपीज का होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे, और कोई भी क्यूरी अगर आपकी होती है तो उसको नीचे जरूर मेंशन करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी तमाम क्यूरीज को सॉर्ट आउट करूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।